भारतीय पनीर की बात ही कुछ और है। फिर चाहे कढ़ाई पनीर हो या मटर पनीर या फिर बटर मार के, शादी ब्याह से लेकर बर्थडे पार्टी तक में पनीर की डिमांड रहती है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि भारतीयों का पसंदीदा पनीर भारत की देन नहीं है? तो आइए जानते हैं कहां से हुई थी पनीर की खोज और कैसे ये भारत पहुंचा। दरअसल पनीर फारसी शब्द पेनिर से लिया गया है। वैसे पनीर का जनक कौन है? हालांकि ज्यादातर का मानना है कि भारत में पनीर बना ही नहीं, क्योंकि पनीर को बनाने के लिए दूध को फाड़ना पड़ता है और भारतीय सभ्यता में दूध का फटना ही बुरा माना जाता था। आर्यंस इसके विरुद्ध थे। दरअसल ऐसा कहा जाता है कि वैदिक समाज गाय को एक पवित्र प्राणी मानता था, इसलिए वे एसिड का उपयोग करके दूध को तोड़ना और खट्टा करना अपवित्र मानते थे। हमारे वेदों में मक्खन, दही और घी के कई उल्लेख हैं, लेकिन पनीर या दूध के खट्टा होने जैसा कुछ भी नहीं। कुछ लोगों का मानना है कि पनीर मंगोलों की गलती की वजह से वजूद में आया। एक बार जब वे युद्ध पर निकले तो अपने साथ चमड़े की बोतल में दूध लेकर गए थे। उनका काफिला रेगिस्तान के गर्म इलाके से होकर गुजरा। गर्मी की वजह से चमड़े की बोतल में रखा दूध फट गया। जब मंगोल ने उसे चखा तो उन्हें इसका स्वाद काफी पसंद आया। वहीं कुछ का मानना है कि 16वीं सदी में जब भारत में अफगानी और ईरानी राजा महाराजा और यात्री आए तो वे पनीर अपने साथ लाए। उस समय बकरी या भेड़ के दूध से पनीर बनाया जाता था। हालांकि समय के साथ पनीर में भी बदलाव आया और जिस पनीर को आज हम जानते हैं वो वास्तव में 17वीं शताब्दी से सामने आया। आधुनिक पनीर बनाने की प्रक्रिया नींबू के रस का उपयोग करके दूध को तोड़ने की पुर्तगाली विधि से ली गई है। कहा जाता है कि 17वीं सदी में पुर्तगालियों ने बंगालियों को दूध को अम्लीकृत करने की नई विधि बताई। इस तरह भारत में पहले बंगाल में पनीर तैयार होने लगी और फिर उसी पनीर की विधि से छेना बनाए जाने लगा। माना जाता है कि यहीं से पनीर भी धीरे धीरे पूरे भारत में फैला।